अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। जी तो जनाब, आज मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ नेटफ्लिक्स की एक न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की, जो कि एक रियल वाक़े पे बेस करती है। इंडिया के एक सिटी गुड़गांव में 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था। गुड़गांव के राइन इंटरनेशनल स्कूल में ग्रेड 2 में एक बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था प्रद्युमन। उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। सुबह 7:30 बजे जब वालिद बच्चों को स्कूल छोड़ के घर वापस जाते हैं तो अभी घर पहुंचे ही होते हैं कि स्कूल से कॉल आती है कि आप जल्दी स्कूल आएं, बच्चा वॉशरूम में गिरा हुआ मिला है और खून निकल रहा है। फादर और मदर दोनों समझते हैं कि बच्चा शायद वॉशरूम में गिर गया होगा और सर पर चोट लग गई होगी, इसलिए खून बह रहा है। रास्ते में ही उनको कॉल आती है कि वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाएं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अपने बेटे को देखकर उनकी जान निकल जाती है। उसकी गर्दन 2 जगह से काटी गई होती है और खून में लथपथ बच्चे को देखकर माँ बाप की दुनिया ही उजड़ जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। हंसता खेलता बच्चा कैसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। वॉशरूम में ऐसा क्या हुआ कि 7 साल के बच्चे को इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस सवालिया निशान बनी हुई होती है। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? लोगों ने स्कूल को बंद करवा दिया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठाए गए। इस वाक़ये ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब नहीं थे कि आखिर 2 क्लास के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। उसने ऐसा क्या किया या क्या देखा जिसकी वजह से उसे किसी ने कत्ल ही कर दिया, और वो भी स्कूल में, जो बच्चों का दूसरा घर माना जाता है। और पेरेंट्स यही समझते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ सेफ है। जब एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में ये वाक़या पेश आया तो सबको बहुत गुस्सा आया। मीडिया पर भी न्यूज़ चलाएगी। स्कूल में क्राइम टीम को बुलवाया जाता है। वो एक एक चीज़ चेक करते हैं। जिस चाकू से बच्चे का गला काटा गया था वो वॉशरूम के अंदर पड़ा होता है और बच्चे के खून के छींटे दीवार पर होते हैं और छोटे छोटे खून आलूद हाथों के निशान भी वहाँ होते हैं। जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट आखिरी वक्त में प्रद्युमन के साथ वॉशरूम के अंदर जाता है और 10 सेकंड के बाद वहाँ से अकेला बाहर आता है। उस स्कूल में माली से बात करने के बाद पता चला उसी 10 क्लास के बच्चे ने माली को आकर बताया था कि वॉशरूम में कोई बच्चा खून की वॉमिट कर रहा है। जब माली अंदर गया तो बच्चा वहाँ पड़ा था और खून में भीगा हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैट्रिक के स्टूडेंट ने ऐसा क्यों किया? क्या राज था जो बच्चा जान चुका था? तो उसने बच्चे को ही मार दिया। बच्चे को पकड़ लिया गया और उसने ये कबूल भी कर लिया कि उसी ने ये सब किया है। कातिल बच्चे के पेरेंट्स आज तक नहीं माने कि उनका बच्चा किसी का कत्ल भी कर सकता है। जाहिर है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को ही सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे पे जुल्म किया गया जेल में, इस वजह से उसने अपने आप को कसूरवार मान लिया। कातिल बच्चे के फ्रेंड से बात करने पे पता चला कि बच्चा जिसने कत्ल किया था वो पढ़ाई में कमज़ोर था। जब रिज़ल्ट आता था तो दूसरे स्कूल के बच्चे उसको बुली करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। थोड़ा सा हेल्दी भी था, इस वजह से सब बच्चे बचपन से उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने अपने फ्रेंड्स को ये भी बोला था कि इस बार वो एग्ज़ाम्स नहीं होने देगा ताकि कोई बच्चा रिज़ल्ट डे पर उसका मजाक ना बनाए। एक क्लोज फ्रेंड ने ये भी बताया कि उसने ये बोला था कि टंकी के पानी में पॉइजन मिला दूंगा जिसे पीकर बच्चे मर जाएंगे और स्कूल बंद हो जाएगा। एक बार उसने एक लड़की की वाटर बॉटल में पॉइजन मिला भी दिया था, लेकिन जब बच्ची ने बॉटल ओपन की तो उसमें से फ्यूम्स उड़ रहे थे तो बच्ची ने पानी गिरा दिया। फ्रेंड से पूछा गया कि उन्होंने ये सब बातें टीचर या अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई, तो उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि वो मजाक करता है और वो किसी काम में सीरियस नहीं होता था। साइकोलॉजिस्ट से बात करने पर पता चलता है कि वो बच्चा सख्त मेंटल अनस्टेबिलिटी का शिकार था। उसके दिमागी हालत सही नहीं थी, जिस वजह से उसने सिर्फ बुली होने से बचने के लिए ये कदम उठाया ताकि स्कूल बंद हो जाए। उसने 2 क्लास के बच्चे का कत्ल कर दिया। जी तो फ्रेंड्स, इस वाक़े से हमें 2 लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट तो ये कि पेरेंट्स और टीचर्स इस बात पर ध्यान दें, तवज्जो दें कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे का मजाक नहीं उड़ाए। हर बच्चे की मेंटल हेल्थ और मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। सेकंड ये कि पेरेंट्स और टीचर
بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر دھیان دیں، بچوں کے بدلتے رویے دیکھیں اور ان کو امپورٹنٹ سمجھیں، ان کی پرابلم سنیں اور ان کا حل نکالیں۔ اگر ان دونوں چیزوں پہ دھیان دیں تو کسی بچے کو کوئی بھی مینٹل ایشو نہیں ہوگا۔ ہوپ فلی آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ نیٹ فلکس پہ جا کے یہ ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔